एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें दे रखा है कि 20 लट्ठे हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं पहले। 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कहने का मतलब स्टार्टिंग में 20, सबसे नीचे कितने हैं 20, उससे ऊपर कितने हैं 19, उससे ऊपर 18, ऐसे चलेगा क्रम। टोटल कितना दे रखा है हमें, जो टोटल है उसको हम SN से डिनोट करेंगे, वो हमें दे रखा है 200। यहाँ पे हमें पता है A बराबर 20, D बराबर 19 माइनस का 20 इक्वल्स टू -1। हमें SN का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। n हमें पता नहीं है, टोटल है 200, n की वैल्यू अभी पता नहीं है। 2 इंटू A कितना है 20, तो 40 हो गया। n अभी पता नहीं है, d की वैल्यू -1। ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा 400 इक्वल्स टू n 40 माइनस के n प्लस का 1, 40 प्लस 1 कितना होगा 41, 41 n माइनस का n स्क्वायर। इसको LHS में लेके आते हैं, n स्क्वायर प्लस का माइनस का 41 n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ से अगर फैक्टर करना चाहे तो क्या क्या फैक्टर होंगे। 41 n आ रहा है यहाँ पे, फैक्टर नहीं, फैक्टर से भी कर सकते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। फैक्टर हो गए इसके 41 आना चाहिए, तो 20 नहीं बन रहा, 41 श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेते हैं हम इसको। हमें पता है n इक्वल्स टू आ जाएगा -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac, तो 4 चौक 1600 अपॉन में 2a। फॉर्मूला मैंने श्रीधराचार्य लगाया, जो कि क्या होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। n इक्वल्स टू माइनस प्लस 41 प्लस माइनस √ 41 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखो स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। 41 का जैसे स्क्वायर करोगे, 1 का 4 का 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1681 आ जाएगा, माइनस की 1600 अपॉन में 2। n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 41 प्लस माइनस √ के 81 अपॉन 2। ये हो गया 41 माइनस प्लस माइनस के 9। n इक्वल्स टू आ गया, प्लस साइन लेंगे तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 41 प्लस के 9/2 इक्वल्स टू 50, 50/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 25। माइनस साइन लेंगे तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 41 में से 9 गए तो 32/2 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कौन से को सेटिस्फाई करता है। टोटल टर्म कितनी आ रही है, ये तो सही है, प्लस माइनस टोटल टर्म आ रही है हमारे पास या तो 25 होंगी या 100। अगर यहाँ पे अगर हम n बराबर 16 लेते हैं, एक बार देखना, n बराबर अगर 16 लेता हूँ, a 16 आ जाएगा, a प्लस के 15d, a 16 बराबर आ जाएगा, a कितना है 20 माइनस d कितना है -1, तो 15, तो a 16 बराबर कितना आ गया 5। टोटल पद कितने होंगे 16, मतलब टोटल कितनी पंक्तियाँ बनेंगी 16, और सबसे ऊपर कितने लट्ठे आएंगे 5। यहाँ पे अपन 25 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 25 का यहाँ कितना हो जाएगा, n बराबर 5 लेंगे तो यहाँ 24 होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हमारे पास हो नहीं सकता, इसलिए जो आंसर होगा हमारा n इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक आलू दौड़ के बारे में कह रहा है, पोटैटो रेस। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी हो गई 5 मीटर। फिर आगे जो भी डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 3 मीटर आ रही है। ये कह रहा है रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं 10 आलू रखे गए हैं। कुल आलू बराबर 10, कुल आलू जो कितने हमें रखे गए हैं, कुल जो आलू हैं वो हमारे पास हैं 10।
क्वेश्चन आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। इस प्रकार उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब कहने का क्या है, जैसे यहाँ कोई कैंडिडेट है, पहले जाएगा, इसको उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, इसको उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, इस आलू को उठाएगा, फिर वापस आएगा। तो यहाँ कहाँ चल, यहाँ क्या बन रहा है अपना, जो AP बन रहा है वो कैसे नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में कितना हो रहा है 10, 5 गया, 5 आया, तो स्टार्टिंग में 10 चला, फिर 5 + 3 8 चला और 8 वापस आया, 5 3 8 9 10 11, 11 चला, 11 वापस आया, तो 11 तो नहीं 22। कितने मीटर का गैप आ रहा है, 6 मीटर का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये कि AP है। D1 = 6, D2 = 6 मीटर। सो दिस इज एन AP, इसलिए क्या हो गई, ये एक AP हो गई, समांतर श्रेणी है। तो ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी पड़ेगी, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब अपने को SN चाहिए। टोटल का मतलब 10 16 ये सबको जोड़ना है, SN तक चाहिए हमें, क्योंकि टोटल जो आलू हैं वो 10 हैं। तो N/2 2A प्लस का N -1 मतलब 10 - 1, 9 इंटू में D कितना है 6। फॉर्मूला यहाँ SN का लगा है, N/2 2A प्लस N -1 इंटू में D। यहाँ से आ जाएगा S10 = 5 ब्रैकेट में 20 + के 9 × 54, S10 हो गया 5 × में 74, S10 बराबर हो गया 0 7 5 35 37 370 मीटर। तो प्रत्येक भागी को कितना चलना पड़ेगा, प्रत्येक कैंडिडेट को कितना चलना पड़ेगा, 370 मीटर। इस प्रकार जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 है उसकी 5.2 5.3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आई टाइम में। और इस एक्सरसाइज का एक बार फिर से अगर अपन रिवीजन करना चाहे तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अगर रिवीजन करना चाहें, AP होगी, AP में क्या मिलेगा, एक तो A मिलेगा फर्स्ट टर्म, एक D मिलेगा जो कि किससे निकलेगा, A2 - A1 करने से, इसको बोलते हैं सारवंतर। अगर nवां पद चाहिए स्टार्टिंग से तो हो जाएगा A + N -1 इंटू D। और अगर लास्ट से nवां पद चाहिए तो लास्ट टर्म क्या होगी, L माइनस साइन N -1 इंटू D। इसके अलावा SN का फॉर्मूला N/2 2A प्लस N -1 इंटू D। और अगर अंतिम पद दे रखा है तो SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A + L। ये जो दोनों SN के ये वैसे एक्सरसाइज में इतना सा काम है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर मिलेंगे पूरे आपको। हमें ध्यान क्या देना है, अगर SN में हमें N और A और D पता है तब तो लगेगा ये फॉर्मूला ऊपर वाला। और अगर D की बजाय अंतिम पद पता है तो लगेगा सेकंड फॉर्मूला। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि SN निकालने के लिए N और A का होना ज़रूरी है हमारे पास। तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका डाउट दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।